चुड़ैल बनी सोतन। चंदन वन जंगल में बिट्टू चिड़ै की पत्नी किट्टू साथ में रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन बिट्टू सुंदरवन जंगल में फूल बेचने जा रहा था। फूल बिकने के बाद थोड़े से फूल बच गए थे। तभी अचानक से बचे हुए फूल सारे गिर जाते हैं एक पीपल के पेड़ के पास। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल होती है। इस बात से बिट्टू बिल्कुल अनजान था। वो फूल उठाने लग गया। तभी बिट्टू को देखकर चुड़ैल बोलती है, ये तो कितना स्मार्ट है, हाय इसका स्टाइल, और पसंद आ गई मुझे इसकी स्माइल। ऐसे चुड़ैल के रूप में ये मुझे स्वीकार नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, एक सुंदर सी लड़की का रूप लेती हूँ, फिर इसके पास जाती हूँ। चुड़ैल चिड़िया जो बातें बोलती है वो वही करती है। एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है और बिट्टू को बोलती है, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम अकेले इतने सारे फूल कैसे उठाओगे। बिट्टू कहता है, धन्यवाद, मैं उठा लूंगा, पर तुम कौन। मैं हूँ स्वीटी, यही पास वाले चंदनवन जंगल जाना है, पर देखो ना रात कितनी हो रही है, मैं अकेले कैसे जाऊँ, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भी चंदनवन जंगल में रहता हूँ, फिर दोनों साथ में चलते हैं। हाँ तुम चंदनवन जंगल में रहते हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों साथ में चंदनवन जंगल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इतनी बात होती है, इनका समय पता ही नहीं चलता। चंदनवन जंगल पहुँच जाते हैं। फिर बिट्टू कहता है, तो मेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ। सुनकर मन ही मन स्वीटी चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर स्वीटी चुड़ैल अपनी शक्तियों और ताकत से बिट्टू को अपने वश में कर लेती है और बोलती है, आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और हाँ मैं किसी को भी नहीं दिखूंगी, बस तुम्हें ही दिखूंगी, और तुम किसी को बताना मत मेरे बारे में। बिट्टू चिड़ा बिल्कुल चुड़ैल के वश में होता है और वह बोलता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो मेरी प्यारी पत्नी। सुनकर चुड़ैल बहुत ही खुश होती है। वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। फिर किट्टू कहती है, क्या बात है जी, आज तुम बहुत लेट आए हो। बिट्टू चुड़ैल के वश में होने के कारण अपनी प्यारी पत्नी पर चिल्लाता है, तुम्हारा यही काम रह गया है फालतू का, लेट क्यों आए तो जल्दी क्यों गए, ये तुम्हारे इन फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं देना। बिट्टू रोकर बोलती है, अरे मैंने क्या किया, आज तक तुमने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करी हो, और आज तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ खाना लेकर आओ। मन ही मन किट्टू कहती है, ये भगवान, शादी के बाद पहली बार मुझसे बिट्टू ने इतनी बुरी तरह बात की और डांटा है, मुझे बिट्टू से कोई बात नहीं करनी। किट्टू बिट्टू से नाराज होकर दूसरे कमरे में सोती है। बिट्टू को थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो किट्टू। किट्टू कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें किसी के बस में थे, मैंने उसका अंत कर दिया है, चलो मेरे साथ तांत्रिक जादूगरनी को धन्यवाद कहना है। मुनमुन बिट्टू किट्टू तांत्रिक जादूगरनी को धन्यवाद कहते हैं और साथ में किट्टू मुनमुन को बहुत बहुत धन्यवाद कहती है, और फिर ये पहले की तरह अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहते हैं।